लॉकडाउन के बाद बच्चों को बुलाना और फिर से पुराने तरीके से प्रैक्टिस करानी और हर एक चीज़ देखना ग्राउंड में मैनेजमेंट का हर एक चीज़ देखना सब कुछ। लेकिन कि ज़्यादातर लड़कों के टैलेंट को या तो परिवार वाले या तो फिर किसी और वजह से उनका टैलेंट दब जाता है, जबकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा रहती है। जौनपुर का नाम बहुत ही आगे है, लेकिन खेल के क्षेत्र में जौनपुर कहीं पिछड़ सा गया। लेकिन जब भी खेल की बात होती है और ख़ास तौर पर क्रिकेट की, तो जौनपुर के टीडी कॉलेज मैदान का जिक्र सबसे पहले होता है। एक ऐतिहासिक ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट आज भी ज़िंदा है। तमाम सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ पर क्रिकेट ज़िंदा है। हालांकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस मैदान पर क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं नेट का, सीमेंट विकेट, टर्फ विकेट, और उधर आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा उधर दर्शक, उधर एक विकेट है जो तैयार हो रहा है अभी, सामने लाइए। तो ये एक तरीके का क्रांतिकारी बदलाव है जो जौनपुर को एक बदलाव की कड़ी में लाकर खड़ा करेगा। आइए यहाँ के कोच से बात करते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्रिकेट की वापसी में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये यहाँ के कोच मयंक सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरीके का आपका अनुभव रहा है लॉकडाउन के बाद जो क्रिकेट की वापसी हुई है, कितना मुश्किल रहा है? जी देखिए, एक तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था लॉकडाउन के बाद बच्चों को बुलाना और फिर से पुराने तरीके से प्रैक्टिस करानी और हर एक चीज़ देखना ग्राउंड में मैनेजमेंट का हर एक चीज़ देखना सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जो कि चीज़ें धीरे धीरे पॉसिबल होती गई, बच्चों को भी ये होता गया कि नहीं हाँ चलें ग्राउंड पे, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम भी उससे मजबूत रहेगा। ग्राउंड आएंगे, वर्कआउट करेंगे, तो लड़के भी धीरे धीरे आना शुरू हुए। अब तो धीरे धीरे बच्चे आ ही गए हैं लगभग। तो जो ये दौर रहा है, जी ये पिछले कुछ जो 6 महीने थे लॉकडाउन के, उसमें किस तरीके से फिटनेस की समस्या, ऐसी कोई समस्या बच्चों में हुई होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों सबसे देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और सिंसियर बच्चे नहीं हैं। तो रीज़न ये है कि घर वाले उनको निकलने नहीं देते थे, वो टोटली घर के अंदर बंद हैं। अगर गांव में हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता था कि गांव पे जगह ज़्यादा है, आप टहल घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर शहर के हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। उनका फिटनेस लेवल, उनका हर एक चीज़ थोड़ा ना थोड़ा डैमेज हुआ है। जो ये इस मैदान पर हम बदलाव देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, इसमें किस तरीके का आपका योगदान रहा है, या आपके जो साथी हैं उनका किस तरीके का योगदान रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं महाविद्यालय के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी वजह से ही और उनके कारण से ही ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं, क्योंकि अकेले हमारे बस का नहीं था कि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है इसको खड़ा कर सकते। इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो है कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और हमारे जो खेल विभाग के अध्यापक हैं श्री डॉक्टर शेखर सिंह जी, उनको देना चाहूँगा। और जो मेरे सीनियर खिलाड़ी हैं, मेरे साथी खिलाड़ी हैं, उन सभी लोगों ने मेरे लिए सहयोग किया है। उन्हीं की वजह से आज जो है कि हम 2 मेन टर्फ विकेट बनवा रहे हैं, जो कि शायद पहली बार है कि टीडी कॉलेज ग्राउंड में या कहीं भी 2 टर्फ विकेट एक साथ रेडी हो रहा है। जी, एक बेहतरीन परिवर्तन हुआ है। जी जिस तरीके से पहले की क्रिकेट थी और आज की क्रिकेट है, उसमें क्या अंतर समझ में आता है इस मैदान पर? देखिए, पहले क्या होता था कि पहले मैटिंग विकेट पे होते थे मैचेस। तो मैटिंग विकेट पे और टर्फ विकेट में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं, क्योंकि मैटिंग में बॉल तेज़ आती है, टर्फ पे बॉल थोड़ी सी रुक के ज़्यादा हरकत करती है और गेंद निकलती है। तो जब बच्चे यहाँ पे पहले क्या होता था, मैटिंग पे हम लोग खेलते थे,
या बच्चे ही खेलते थे, तो बाहर जाते जब टर्फ विकेट मिलता था तो वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते थे उस हिसाब से। तो अब आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं हमारे इस समय, उनको जो है कि बिल्कुल ही टर्फ विकेट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और उसी के लिए मैंने एक प्रैक्टिस टर्फ विकेट भी बनवाया यहाँ पे, और एक सीमेंटेड विकेट भी है, जो कि शायद पहला ही ऐसी अकेडमी है जिसमें टर्फ विकेट है प्रैक्टिस करने के लिए आपको। हाँ, ये जौनपुर में पहली ऐसी अकेडमी है। जौनपुर को खेल के मामले में काफ़ी पीछे समझा जाता है, लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्या यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से उस टैलेंट का गला घोट दिया जाता है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों के टैलेंट को या तो परिवार वाले या तो फिर किसी और वजह से उनका टैलेंट दब जाता है, जबकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा रहती है, वो उभर के सामने नहीं आ पाते हैं और उनकी प्रतिभाओं का हनन हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं एक कोच की हैसियत से? क्या कहना चाहेंगे ऐसे अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें, जिससे? देखिए, जिस बच्चे का जिस भी फील्ड में इच्छा हो, मन हो, उसको वहीं भेजना चाहिए, ना कि उसको ज़बरदस्ती कि अगर उसका जो है कि डायरेक्शन है कि नहीं मुझे खेलना है, तो उसको आप खेलने दीजिए, उसको फोर्स मत करिए कि नहीं पढ़ो। हाँ, पढ़ाई ठीक है, एक जगह पे पढ़ाई ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसका जो इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें उसको ज़्यादा भेजेंगे तो वो लड़का ज़्यादा बढ़िया करेगा। धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।